आगे बढ़ती गई पटवारी वगैरह की, और अब फाइनली एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के बारे में अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने ट्वीट किया है, वो जानकारी आप लोगों को बता दूं। पटवार में आप लोग अपना सेफ स्कोर बताए जा रहे हो। देखो कि यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 3700 पद हैं, 800 पद इसमें है आपके, 800 प्लस, तो टोटल 4500 घरों के चिराग रोशन होने वाले हैं। मुझे भी आपके पेरेंट्स के समान खुशी होगी। इस दुनिया में दो ही लोग हैं, गुरु और माता पिता, इनके अलावा कोई खुश नहीं होगा आपकी सफलता पर। तो कह दीजिए सभी को कि मुझे इतनी नफरत भरी निगाह से मत देख, मेरा अंदाज दुनिया से निराला है, और मेरे गुरु ने कहा है कि दिसंबर में मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने वाला है। आज ये सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। एक पौधे की तरह आप लोगों को सींचा है, और अब फाइनली रिजल्ट आने वाला है। वीडियो के पद बढ़ सकते हैं, संभावना है, और आशा करते हैं कि बढ़ जाए। आप लोग तैयार रहे। अभी इस रिजल्ट की बात कर लेते हैं। पहले पटवार का जो रिजल्ट है वो 10 दिसंबर तक प्रयास रहेगा, प्लस माइनस 7 दिन कर दीजिए। तो इनके कहने का मतलब है 5 दिसंबर से लेकर के आपके 15 दिसंबर 2025 ये पटवार के रिजल्ट की डेट है। क्योंकि ज्यादातर पटवार इसे ज्वाइन कर, पहले इसका भी पेपर हुआ था तो ज्यादा पटवार में है सीटें, तो वो ज्वाइन कर लेंगे, सीटें खराब नहीं होगी। उसके बाद में ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो 20 दिसंबर तक निकालने का प्रयास है, प्लस माइनस 7 दिन कर लीजिए। तो ये आपका फिर इसके जस्ट बाद में यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के आपके 25 दिसंबर 15 से 25 दिसंबर तक आ जाएगा वीडियो का रिजल्ट। और मेरी पदवर्दी की अभी कोई सूचना नहीं है, यदि पदवर्दी की संभावना होगी तो रिजल्ट डेट आगे बढ़ा देंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी के बारे में अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का ऑफिशियल ट्वीट आया है कि अगर पद बढ़ने की सूचना हुई तो डेट थोड़ी आगे बढ़ा देंगे, जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। वट एवर जो भी रहेगा, कट ऑफ कितनी क्या रहेगी, जैसे पटवारी की बात करें मैं कोई फिक्स नहीं कर सकती कोई कितना क्या रहेगी। हाँ, ग्राम विकास अधिकारी की थोड़ी ज्यादा रह सकती है कट ऑफ, हम अगर कहें मैं अभी कहूंगा तो आपको चिंता होगी क्या मतलब है। तो अभी जो है आप लोग एक बार के लिए फ्री माइंड हो जाइए। मेरा एक जो मकसद रहा कि मैं बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक सेमिनार करूंगा, और इस सेमिनार को आयोजित करवाने में भाई बहुत पैसा लगता है ना, बहुत पैसा लगता है। इतना पैसा लगता है कि जितना आप पटवारी बनने के बाद 1-1.5 साल में कमाओगे ना, 1 साल 2 साल उतना। तो कोशिश करूंगा कि मां सरस्वती मुझे काबिल बनाए, और मेरा ये पहला सेमिनार होगा जो विद्यार्थियों के लिए मैं ऑफलाइन सेमिनार कंडक्ट करूंगा। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बता देना, हम माइंड मैप के दीवाने हैं। आप सभी के लिए बड़ा सेमिनार होगा, बड़े ऑडिटोरियम में, मां सरस्वती के आशीर्वाद से, वरना मेरी तो क्या ही औकात है। तो इस सेमिनार के अंदर पटवारी और वीडियो सभी बच्चों को बुलाया जाएगा जो टॉपर होंगे, ऑल राजस्थान टॉपर और माइंड मैप ऐप के टॉपर, सभी को मेरी तरफ से सम्मान दिया जाएगा, और सम्मान भी तगड़े लेवल का है ना। जितना मेरी श्रद्धा है, जितना मैंने घोषणा की है, तगड़े लेवल का सम्मान करूंगा। हर एक चीज आपकी प्रतिभा का, आपकी जीवन की खुशियों का। तो आप सभी का वेलकम रहेगा। क्या सोचते हो आप लोग, कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी जैसे रिजल्ट आता है वो प्रोसेस हम शुरू कर देंगे, और आप सभी से ऑफलाइन मिलूंगा। ज्यादातर संभावना है कि मैं सेमिनार जयपुर में ही कंडक्ट करूं, बड़े ऑडिटोरियम में। तो आप सभी का स्वागत रहेगा उस दिन जब हजारों की संख्या में बच्चे आएंगे सिलेक्टेड। सारे ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं आ सकते, सभी आए। मैं तो आशा करता हूं जिसने बढ़िया मेहनत की है, साल भर तक हमारे साथ चले, मेहनत की, आप लोगों का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मां सरस्वती की जिसने जितनी आराधना की उसको उतना रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके बारे में और बाद में बात करेंगे जब रिजल्ट आएगा उस दिन। अभी और आगे की तैयारी करो, रुकना नहीं है। भले आप ऑल राजस्थान टॉप कर रहे हो, लेकिन आगे की तैयारी करो, है ना। आपका एक से ज्यादा एग्जाम में सिलेक्शन होगा, थानेदार बन जाओगे ना आप पटवारी के बाद। और पिछले पटवारी रिजल्ट के बाद में मैं ऐसे कई सारे कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिन्होंने पटवारी टॉप करने के बाद में थानेदार में सिलेक्शन लिया, सैकड़ों की संख्या में। वीडियो में सिलेक्ट कई सारे बच्चे जो कैंडिडेट है थानेदार बने, और भी बहुत सारे एग्जाम में थे थानेदार बने। तो भाई बड़ा पद है पटवारी, वीडियो के बाद बड़ा पद अपना ये थानेदार तो बड़ा पद है। 5 अप्रैल, अभी तो 4-4.5 महीने का टाइम है। तो थानेदार का भी आपको तैयारी करनी है बढ़िया, अपना वीडियो कोर्स कंप्लीट, और जो माइंड मैप की ये जो पुस्तकें हैं, चाहे वो इंडिया जीके की है, चाहे राजस्थान जी के रामबाण, आप पढ़े बढ़िया तरीके से। लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी प्लस जो आपकी साइंस, देखो जिनका हो जाए उनको शुभकामनाएं। और कभी ऐसा दिल छोटा मत करना ना, 4500 का ही सिलेक्शन होगा। मेरी तो दिल्ली इच्छा है कि मैं 5 के 5 लाख को नौकरी दे दूं, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा, जितने पद हैं उतने ही होंगे। हकीकत, कड़वी सच्चाई आपको भी पता होनी चाहिए। टॉप क्रीम जिसने उतनी मेहनत की कैटेगरी वाइज, वो सिलेक्शन लेंगे, बाजी बात है ना। हाँ, हमेशा एक अंग्रेजी में कहावत है, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। जिंदगी में अच्छे से अच्छे की आशा करो और बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहो। अगर पर्सनैलिटी ऐसी है तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे सांत्वना देनी पड़ती है क्योंकि 5 लाख में से 4,95,000 का नहीं होगा, 4,500 का होगा। ये हकीकत तुम लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ, 4th ग्रेड का कह रहे हो तो वहां 55-60 हजार बच्चों का होगा। तो इस साल लगभग 1 लाख को नौकरियां मिलने वाली। 2026 में 1 लाख बच्चों को तो नौकरी वो नौकरी पे लग जाएंगे। इनमें आपका जो 4th ग्रेड वाले हैं, इसमें आपका जो कांस्टेबल है, ठीक है, कांस्टेबल वाले होंगे, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, इसके साथ साथ अन्य हाईकोर्ट की जो 4th ग्रेड आई है, हाईकोर्ट 4th ग्रेड, उसमें भी अच्छे खासे पद है 6,000 के लगभग। तो भाई तैयारी करो, थानेदार के 1,000 पद है, जहां लगना है लग जाइए। रजनीकांत भी पहले कंडक्टर हुआ करते थे, पता है आपको, बाद में सुपरस्टार बने। तो गुरु जी मैं तो इतनी तैयारी करने वाला हूं, मैं कोई 4th ग्रेड ज्वाइन थोड़ी करूंगा। करना है ना। 8वें वेतन आयोग के बाद अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी, 20-25 हजार के लगभग। करिए तैयारी, प्राइवेट फील्ड में तो इतना कोई देगा नहीं, और देगा तो भी पानी निकलेगा ना, भयंकर काम करवाएगा। तो सीधी सी बात है, सुकून की नौकरी करिए और आगे की तैयारी करिए। वीडियो पोस्ट इंक्रीज करवा दो। देखो मेरे हाथ में होता तो मैं तो 10,000 20,000 करवा देता। हम आवाज उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि पदों की संख्या बढ़े, आप ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, मिले शांतिपूर्ण तरीके से, पॉसिबिलिटी है कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम थी, पटवारी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। पिछली बार की तरह ही 3700 पद काफी होते हैं। और कोई डाउट है तो आप मिलने आया हूं, पूछ लीजिए, वरना व्हाट्सएप नंबर सबके पास में है, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों से मिले बिना मेरा भी मन लगता नहीं है, तो यूट्यूब पर रेगुलर आना पड़ता है। चलिए, बाकी ऐप के अंदर पूरे साल जम के पढ़ते हैं हम, कुछ महीने 3 से लेकर 6 महीने आप जम के पढ़े, फिर बताइएगा
इतना शानदार नोट्स माइंड में आपके पढ़ने के बाद में, है ना, क्यों ना लगेगी नौकरी? नौकरी लगेगी और लगनी पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो पिछले बार जो पटवारी बने थे, उनसे जब मैं मिला, वो पटवारी के बाद वीडियो में भी उनसे मिलना पड़ा, थानेदार का रिजल्ट आया, उनसे वापस से मिले, एक बंदे ने एक से ज्यादा नौकरी ली, एक कैंडिडेट ने एक से ज्यादा नौकरी ली। मेरे छोटे भाई विजय का उदाहरण बता दूं मैं, पटवारी में हुआ, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में ऑल इंडिया में सिर्फ 100 पोस्ट थी, पूरे भारत के बच्चे बैठे थे, उन 100 पोस्ट में विजय सर सेलेक्ट हुए थे। थानेदार में 2 बार सिलेक्शन लिया, है ना। ये होता है कि आप एक बार जब पढ़ते हो, हाँ विजय सर को भी सफलता शुरुआत के 2-3 साल तक नहीं मिली थी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि नौकरी इसके अंदर कैलिबर है, वो पढ़ सकता है। मैंने उसको पढ़ने के लिए बार बार मोटिवेट किया, हमेशा पीछे खड़ा रहा, होता होना चाहिए, सपोर्ट पिलर चाहिए आपका, आपके भाई बहन है, आपके टीचर है। तो फिर जब एग्जाम निकलने स्टार्ट हुए 2020 के बाद से, तो विजय सर के बैक टू बैक 4-5 एग्जाम निकल गए। ये हकीकत है। अपने आप को लायक बनाइए, दुनिया आपको देने के लिए तैयार बैठी है। ओबीसी इतने 235 है, आप नंबर बताए जा रहे हो। देखो फिर से कहूंगा, वी कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग। बाकी 3700 पोस्ट के लिए जिस तरह का पेपर आया है, पेपर सरल भी था। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो 225 रही थी। ज्यादा से ज्यादा पटवारी का कितना क्या माने 235 37, ठीक है, 235-37 जनरल ओबीसी वर्ग की बात करें, इससे 10 नंबर ईडब्ल्यूएस का कर दो, बाकी तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा। और ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो फिर 200 में से ग्राम विकास अधिकारी की कट, ये तो पटवारी की मान के चल रहा हूं मैं कि इतने 235 से 40 के बीच में, मैक्स टू मैक्स 235 से 240। और वीडियो की अगर मैं बात करूं तो वीडियो में देखो, भले ही पेपर सरल आया हो, लेकिन जरूर थोड़ी है कि एग्जाम हॉल में बैठे हो आप मैथ रीजनिंग वगैरह सब में बढ़िया परफॉर्म करो, या हर बच्चा उसमें बढ़िया परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक माइनर मिस्टेक 5-7 क्वेश्चन तो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं, कई सारी होती है, सिली मिस्टेक्स होती है। वीडियो की बात करें तो वीडियो के लगभग 800 प्लस पोस्ट है, और पेपर भी ठीक ठाक था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, फिर भी बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स थे, उनको देखते हुए 145 जनरल की, है ना, उसके लमसम आप गए तो इसके लगभग आपके 5 नंबर प्लस माइनस, 140 भी जा सकती है, 148, 150 भी जा सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना थोड़ी कम रहेगी। तो पटवारी की मुझे 240, 235 इसके लगभग ही लग रही है, जनरल की उससे ज्यादा जाएगी नहीं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आपका माइंड मैप आपके साथ में है। और इसमें जब पेपर हुआ था 150 में से 140 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के, मैथ रीजनिंग के होते हैं, तो सेम टू सेम तो नहीं मिलते, लेकिन सेम लैंग्वेज तो होती है। तो आपका भरोसा कायम है, थानेदार के पेपर में भी कायम रहेगा। और ईओआरओ, आरएस प्री सबके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं माइंड मैप ऐप पर। जो पढ़ेगा उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर आएगा। यहां उनका रिजल्ट आएगा जो समय रहते चेत गए थे। कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें, पढ़े, मेहनत करें। 4-6 महीने टाइम तो लगता है ना, हलवा थोड़ी है जो एक दिन में बना दोगे, एक टाइम लगता है, महल बनने में टाइम लगता है, झोंपड़ी फटाफट बन जाती है। तो कहावत है ना, मोटिवेशन के लिए बोलते रहते। खैर पढ़िए, मां सरस्वती की जितनी आराधना करोगे उतना रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी ये दुनिया बड़ी क्रूर है, आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, जो पढ़ते हैं ना उन्हीं को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। 4th ग्रेड के भी पद के चांस है कि बढ़ जाएंगे, वीडियो के भी बढ़ जाएंगे। आप लोग लगे रहिए अपने लेवल पे। विद्यार्थी और बेरोजगार दल के जो नेता है वो प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही खुशखबरी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलेंगे रिजल्ट की सूचना के साथ में, और मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूं आप लोगों से ऑफलाइन मिलने के लिए। ठीक है, तो तैयार हो क्या सभी साथी? पहले तो ये बताओ, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, मेरे से मिलने के लिए तैयार हो क्या, ये बताओ कमेंट बॉक्स में बता देना। आप लोगों को तो मैं माफी चाहता हूं, पर्सनली जानता नहीं हूं, कई सारे क्या 99% जनता को नहीं जानता हूं मैं, माफी चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे लाखों बच्चे हैं, आप लोग मुझे जानते हो, लेकिन मैं आपसे जब मिलूंगा, आपका नाम पूछूंगा, कहां से हो, क्या हो, क्या कैसी तैयारी की, सबसे बात करूंगा। हजारों बच्चे आएंगे सेमिनार में, लगभग आपके मान के चलो कि 3000 प्लस बच्चे आएंगे, 3 से 4000 बच्चे। सारे तो पॉसिबल होता नहीं, कई बार होता है ना कि दूर पड़ता है गुरुजी ये वो, तो मैं तो चाहता हूं 5000 बच्चे आए, मैं 5000 कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम बुक करूंगा। ठीक है, बड़ा खर्चा करके। आ जाना सभी, तैयार हो? अरे वाह वाह, और सर रेडी है, हम तो रेडी है, वाह भाई वाह, बहुत